वेलकम टू बैंकिंग विद सूप सर। तो आज हम लोग इन इक्वलिटी के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर एकदम कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ सीखेंगे। ओके, कंसेप्ट का क्लैरिटी भी होना चाहिए, ट्रिक्स भी आना चाहिए, और इधर और का जो कंसेप्ट है एकदम अच्छे से समझेंगे। आज के बाद इधर और में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। बस पूरा क्लास ध्यान से देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए ये है, ये मतलब कुछ बातें। आपको इनइक्वलिटी से कैसे क्वेश्चन मिलेगा, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और आपको ऐसे कंक्लूजन दिया जाएगा। स्टेटमेंट मतलब कथन और कंक्लूजन मतलब सिद्धांत। इस स्टेटमेंट से हमें इस सिद्धांत में पहुंचना है, मतलब हमें देखना है कौन सा सिद्धांत सही है, कौन सा सही नहीं है। सिर्फ एक नंबर सही हुआ तो ओनली वन फॉलोस, सिर्फ दो नंबर सही हुआ तो ओनली टू फॉलोस, दोनों ही अगर सही हुआ तो बोथ फॉलोस। ओके, अगर दोनों में ही क्रॉस लग गया, अगर गलत हो गया तो नीदर नॉर। कभी कभी दोनों ही, मतलब दोनों में क्रॉस लगने पर कभी कभी इधर और होते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है एकदम लास्ट में सीखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स लगेगा। पूरा चैप्टर एकदम 45 मिनट से कम ही लगेगा। पूरा चैप्टर एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिंगल स्टेटमेंट में सीखेंगे, और लास्ट में हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट में भी सीखेंगे कि अगर दो स्टेटमेंट होगा, अगर तीन स्टेटमेंट होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ रहेगा। और विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करना है वही हम सीखेंगे। बस एग्जाम में आप लोग डेस्कटॉप में देखेंगे और आंसर करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं इस सिंबल का मतलब क्या है। हम लोगों को ये बचपन से ही पता है, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन, है ना, इसको लेस देन, बट हमें नाम नहीं चाहिए। बस इतना याद रखिए, ये खुला हुआ मुंह की तरफ जो रहता है, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, खुला हुआ मुंह की तरफ जो है वो बड़ा होता है और इधर जो रहता है वो छोटा होता है। मान लीजिए इधर है एक्स और इधर वाई, खुला हुआ मुंह की तरफ जो रहता है वो होता है बड़ा, उल्टे साइड में जो रहता है वो होता है छोटा, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां मान लीजिए P है, यहां Q है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P जो है या तो Q से बड़ा है, नहीं तो दोनों इक्वल है। ओके, मतलब या तो P Q से बड़ा है या फिर और P और Q इक्वल है। अब हमें डेफिनेटली नहीं पता कि P Q से बड़ा है या इक्वल है, बट दोनों में से कोई एक होगा। ओके, चलिए, इसका मतलब क्या है, या तो छोटा है या फिर इक्वल है। ओके, और इसका मतलब तो पता ही है। चलिए अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है। अगर मैं इसको काट दूंगा मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। तो कंपेयर हम लोग करते हैं इन्हीं तीन सिंबल से, इन्हीं तीन सिंबल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहां अगर ए रख देंगे और यहां बी रख देंगे, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। मतलब क्या हो सकता है फिर, अगर बड़ा नहीं है तो ए बी से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, बड़ा नहीं है मतलब छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम, राम श्याम से उम्र में बड़ा नहीं है, तो राम श्याम से एज में छोटा भी हो सकता है, दोनों सेम एज का भी हो सकता है। और दोनों को एक साथ कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे। तो इसको कहा जाता है नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन मतलब छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। बड़ा नहीं है मतलब छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, अब देखिए, छोटा नहीं है मतलब बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब छोटा होगा, ठीक है। छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब बड़ा होगा। इक्वल नहीं है मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ओके, बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मतलब इक्वल हो सकता है, मतलब इक्वल ही होगा। समझ में आ गया, और डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेडिशनल वे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट से पढ़ेंगे। ओके, अच्छा सॉरी, ट्रिक सीखेंगे। ओके, चलिए, तो फिर मान लेते हैं डी का वैल्यू है 10। मैं मान लिया कि डी का वैल्यू है 10। अगर डी का वैल्यू 10 है तो सी का वैल्यू क्या है, सी और डी इक्वल है ना, तो सी का भी वैल्यू 10 है, ठीक है। अगर सी का वैल्यू 10 है तो बी का वैल्यू क्या होगा, हमें यहां से पता चल रहा है कि बी सी से बड़ा भी हो सकता है,
दोनों इक्वल भी हो सकता है। तो अगर सी का वैल्यू 10 है तो बी का वैल्यू 10 भी हो सकता है, बी का वैल्यू 10 भी हो सकता है, या फिर सी का वैल्यू अगर 10 है तो बी का वैल्यू 10 से बड़ा यानी कि 10.1 हो, चाहे 10.2 या फिर 11, 12 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो बी का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा? लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे 10 हो सकता है। ओके, चलिए अब ए को देखते हैं। अगर बी का वैल्यू हम लोग 10 पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू 10 से बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि मान लेते हैं 11। अगर बी का वैल्यू हम लोग 11 पकड़ेंगे तो ए का वैल्यू उससे बड़ा लेना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है। ओके, अब चलिए ए और बी को कंपेयर करेंगे। अगर डी का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू किसी भी तरह 10 आने का कोई भी संभावना है नहीं है, यानी कि ए और डी का इक्वल होने का कोई भी संभावना नहीं है। ए हमेशा डी से बड़ा होगा ही होगा। मतलब यहां डी का वैल्यू हम लोग कुछ भी पकड़े, यहां डी का वैल्यू अगर 15 पकड़ ले, 20 पकड़ ले, 100 पकड़ ले, यहां जाते जाते ए का वैल्यू उससे बड़ा होगा ही होगा। तो फिर ए और जो है डी से हमेशा बड़ा होगा ही होगा। ए और डी का इक्वल होने का कोई संभावना कभी नहीं है। तो फिर ए जो है डी से हमेशा बड़ा होगा, दोनों का ये इक्वल होने का कोई संभावना है ही नहीं। तो ये हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि ए डी से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट इक्वल होने का कोई चांसेस है ही नहीं। अब बी और डी को कंपेयर करेंगे। ओके, डी का वैल्यू जब 10 होगा, डी का वैल्यू जब 10 होगा, बी का वैल्यू तब भी 10 हो सकता है, यानी कि डी इक्वल्स टू बी हो सकता है। डी का वैल्यू जब 10 होगा, बी का वैल्यू उससे बड़ा भी हो सकता है, यानी कि बी डी से बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे डी इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू डी, मतलब सेम ही है। तो बी जो है डी से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि डी का वैल्यू अगर 10 है तो बी का वैल्यू भी 10 हो सकता है। डी का वैल्यू अगर 10 है, बी का वैल्यू उससे बड़ा भी हो सकता है, यानी कि बी डी का इक्वल भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, यानी कि ये सही है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा, क्या था? कंसेप्ट था। अब इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ओके, इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इनइक्वालिटी के लिए हमें दो ट्रिक सीखना होगा। पहले ये वाला ट्रिक सीख लेते हैं, प्रायोरिटी का लिस्ट। ठीक है, ग्रेटर देन का फैमिली में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे, देन इसको, देन इसको, 1 2 3। और लेस देन का फैमिली में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका है, देन इसका, देन इसका। ठीक है, इन तीनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है और इन तीनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो फिर देखिए यहां पे ए और डी है, ए और डी के बीच में कौन सा सिंबल है? ये वाला सिंबल है और ये वाला और ये वाला, ये और ये तीनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? इसका। तो ए और डी के बीच ये वाला सिंबल ही आना चाहिए, बट ये तो नहीं है, तो इसको क्रॉस करेंगे। ओके, मुझे पता है पूरा क्लियर नहीं हुआ, जो बिगिनर्स है आप लोग उनके लिए अभी तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहिए। अगर बी और डी के बीच कंपेयर करेंगे तो बी और डी के बीच कौन सा सिंबल है? ये और ये, मतलब ये दोनों सिंबल है, दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? इसका। तो यही है प्रेजेंट, तो सही है। समझ में आया? ये है हमारा ट्रिक। चलिए और गहराई से देखते हैं। ओके, यहां पहले देख लेते हैं। प्रायोरिटी का मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पे x y z p q r कुछ भी है। ठीक है, मान लीजिए यहां पे ये वाला सिंबल्स है। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन इसका, देन इसका। ठीक है, और इन तीनों में ऐसे चलेगा सीक्वेंस। तो फिर x और r के बीच कौन सा सिंबल होगा? x और r के बीच एक भी ये वाला सिंबल आ गया ना, सुन लीजिए, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सिंगल लाइन, इसको बोलेंगे सिंगल लाइन, इसको बोलेंगे डबल लाइन, और ये तो इक्वल हो गया। ये है सिंगल लाइन, ये है डबल लाइन। ओके, अगर x और r के बीच में, मतलब एलिमेंट के बीच में कितना भी ये सब रहे, यहाँ पे कौन सा सिंबल है? यहाँ पे इस तरह का सिंबल, मतलब डबल लाइन बहुत सारा है, यहाँ, और एक यहाँ पे है सिंगल लाइन। दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? इसका। तो x और r के बीच यही होगा। समझ में आया? यानी कि दो एलिमेंट के बीच अगर एक भी इस तरह का सिंबल आ गया तो इसका प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा है। ओके, अब y और q के बीच कौन सा सिंबल है?
y और q के बीच सेम ये सिंबल है और ये वाला, तो y और q के बीच भी यही होगा। अगर अब बोले कि r और x के सॉरी हाँ r और y के बीच कौन सा सिंबल होगा, अब देखिए y यहां है और r है यहां, दोनों के बीच एक ऐसा सिंबल आ गया तो यही आना चाहिए। ओके, बट खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, y, यानी कि y जो है r से बड़ा होना चाहिए, बट इधर r है लेफ्ट साइड में और y है राइट, बट खुला हुआ मुंह y की तरफ होना है। पता है, क्लियर नहीं हुआ? पहले इसको देखिए, इसमें और इसमें कोई फर्क है? इसमें और इसमें कोई फर्क है? a b से बड़ा है या फिर b a से छोटा है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम। अगर हमें ये ऐसे देता कि y और r तो ऐसे रखते, बट यहां तो हमें पलट के दिया है ना, पलट के दिया है, खुला हुआ मुंह तो y की तरफ होना चाहिए, मतलब ऐसे दिया हुआ है तो ट्रिक के अनुसार y बड़ा होना चाहिए, है ना, तो ये होगा बड़ा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्लैंक दिया हुआ है, p और u के बीच कौन सा सिंबल होगा, p है यहां, u है यहां, ठीक है, तो p और u के बीच कौन सा सिंबल है, डबल लाइन बहुत सारा है, बहुत सारा दो डबल लाइन है, इक्वल 2 है, मतलब 2 रहे 3 रहे 1 रहे बस सेम ही है, और क्या है यहाँ पे सिंगल लाइन है, ठीक है। P और U के बीच एक सिंगल लाइन आ गया ना, सिंगल लाइन एक भी आ गया तो इसका ही प्रायोरिटी होगा, एक भी ये आ गया तो इसका ही प्रायोरिटी होगा। ओके, अब देखिए T और Q के बीच कौन सा सिंबल है, T है यहां और Q है यहां। ओके, दो इक्वल है और एक डबल लाइन है, तो कौन सा सिंबल होना चाहिए, दोनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो डबल लाइन होना चाहिए, ठीक है। बट खुला हुआ मुंह किसके तरफ है, खुला हुआ मुंह तो Q के तरफ है, तो ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर सजाएंगे ऐसे होना चाहिए ना, Q और T के बीच ये वाला सिंबल आना चाहिए था, लेकिन यहां पलट के दिया है तो खुला हुआ मुंह Q के तरफ होना है। ओके, अब यहां देखिए X और U के बीच कौन सा सिंबल होगा, X है यहां और U है यहां, कौन सा सिंबल है, ये वाला से डबल लाइन, इक्वल और लेस देन, मतलब सिंगल लाइन, तीनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। ग्रेटर देन का फैमिली का देख लिया, अभी ये लेस देन का फैमिली है, तीनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका, ठीक है। और यहाँ पे X और U है, खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, X की तरफ, तो ये आ जाएगा। ओके, अब Q है यहाँ, U है यहाँ, Q और U के बीच एक भी सिंगल लाइन आ गया ना तो इसका ही प्रायोरिटी होगा। तो फिर देखिए क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, देखिए यहां देखिए, यहां देखिए, मान लीजिए यहां A B C D और ये हो गया E, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट के बीच अगर एक भी ये आ गया तो इसका प्रायोरिटी होगा, मान लीजिए A और यहाँ पे D को रखते हैं, इसका प्रायोरिटी होगा, या फिर A इससे भी बड़ा है, B D से भी बड़ा है, B E से भी बड़ा है, क्योंकि बीच में एक ये वाला सिंबल आ गया। अब मान लीजिए A B C D E, अब मान लीजिए एक भी सिंगल लाइन नहीं है, एक भी सिंगल लाइन नहीं है, सब इक्वल है, लेकिन ये डबल लाइन है। अब क्या होगा A और E के बीच में सिंबल, अगर यहाँ पे एक भी सिंगल लाइन प्रेजेंट नहीं है तो सबसे ज्यादा जिसका प्रायोरिटी है वो तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तब सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। अब यहाँ पे इक्वल बहुत सारा है और एक डबल लाइन है, तो दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसका। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि अगर ग्रेटर देन वाला रहा तो तीनों में क्या होगा वो हमें पता है, अगर लेस देन वाला रहा तो कैसे हम लोग प्रायोरिटी चुनेंगे वो हमें पता है। अब हम लोग मिक्स करके देखेंगे कि एक लाइन में मतलब दो एलिमेंट के बीच अगर उल्टा सिंबल आ गया तब क्या करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे, इनइक्वलिटी का कोई भी क्वेश्चन ये दो ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए, मान लीजिए ये सब एक एक गेट है, ये सब जो है एक एक गेट है, और इस गेट का इधर से कोई भी जा सकता है बट इधर से वापस कोई नहीं आ सकता, इधर से कोई भी जा सकता है बट इधर से वापस कोई नहीं जा सकता, ब्लॉकेज हो जाएगा। जैसे हार्ट में ब्लड पंप होता है ना, एक तरफ ही जाते हैं, उल्टी दिशा में नहीं आ सकता, सेम वैसे ही
इधर से कोई भी जा सकता है बट इधर से आएगा तो ब्लॉकेज, इधर से कोई भी जा सकता है, इधर से कोई जाने का कोशिश करेगा तो ब्लॉकेज, इधर से भी कोई जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। समझ में आ गया? ओके, इक्वल का दोनों तरफ खुला हुआ है तो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि इधर तो इक्वल है तो इधर से और इधर से जाना चाहिए, नहीं, इसको ऐसे ही सोचना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस अब इसको रट लीजिए। ठीक है, मतलब लॉजिक है इसलिए तो ट्रिक बन रहा है ना, पर उतना दिमाग मत लगाइए। ठीक है ना? अब ये ट्रिक जब सीख रहे हैं ना, तब आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है कि खुला हुआ मुंह इसके तरफ है या इसके तरफ, इसको पलट के दिया है कि नहीं, ये अपने आप सेट हो जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, कोई भी क्वेश्चन 2 स्टेप में देखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? खुला हुआ मुंह से स्टार्ट करना है। बी जाएगा जी तक या फिर बी जाएगा जी का घर, बी यहां है, जी यहां है, बी जाना स्टार्ट किया, दरवाजा खुला है, इधर से चला गया, ब्लॉकेज, जी तक नहीं पहुंच पाया, यहां आके ब्लॉकेज हो गया तो क्रॉस। ओके, अब क्या करना है, ए से जाएगा ई तक, खुला हुआ मुंह से स्टार्ट करेंगे, ए है यहां, ई है यहां, ए स्टार्ट किया चलना, मतलब ए से ई तक जाएगा, यहां से यहां तक, ए से ई तक, ई चलना स्टार्ट किया, आराम से यहां से ई तक पहुंच गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ए आराम से पहुंच गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सिंबल का प्रायोरिटी देखना है कि यहाँ पे डबल लाइन प्रेजेंट है, इक्वल प्रेजेंट है, डबल लाइन और इक्वल प्रेजेंट है, मतलब इक्वल और डबल लाइन में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। क्या डबल लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है? डबल लाइन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो क्रॉस। अगर यहाँ पे ऐसे होता या फिर ऐसे होता तो इसको राइट लगा देते। उतना सोचना ही नहीं है कि खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैसे है, यहां ऐसे दिख रहे हैं, एक का खुला हुआ मुंह से ही स्टार्ट किया और यहां भी एक का खुला हुआ मुंह से ही स्टार्ट किया। हम लोग जब देख रहे हैं हम लोग पलट के ही दिख रहे हैं। तो बस देखना है कि डबल लाइन या फिर सिंगल लाइन कौन सा प्रेजेंट है, बस उसका प्रेजेंस देखना है, किस तरफ फेस है वो देखना ही नहीं है, वो अपने आप आपका सही हो जाएगा। ओके, अब एच से जाएगा सी का घर, एच से जाएगा सी का घर, एच है यहां, ओके, और सी है यहां, एच से चलना स्टार्ट किया, जाते जाते सी के पहले यहां जाके ब्लॉकेज, तो नहीं जा पाएगा तो क्रॉस कर दीजिए। जी से जाएगा डी तक, जी है यहां, डी है यहां, जी आराम से चला गया। अब जर्नी में इक्वल और डबल लाइन है, डबल लाइन प्रायोरिटी में आना चाहिए और डबल लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये सही है। ठीक है, सिंबल का प्रायोरिटी, फर्स्ट स्टेप देखना होगा कि जा सकता है कि नहीं, अगर नहीं जा सकता तो पहले ही क्रॉस। ठीक है, पहले ही क्रॉस। अच्छा, नहीं जा सकता तो क्रॉस क्यों होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, अगर चला गया सेकंड देखना होगा सिंबल का प्रायोरिटी। अब यहां देखिए, आई से जाएगा ए तक, आई है यहां, ए है यहां, आई यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां जाके ब्लॉकेज हो गया, नहीं जा पाएगा तो क्रॉस कर दीजिए। समझ में आया? समझ में आया। अब देखते हैं कि क्रॉस क्यों कर रहे हैं यहां। ठीक है, यहां पे हम लोग क्रॉस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकेज होने पर क्यों क्रॉस करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आपका ट्रिक से क्वेश्चन भी बन जाएगा। ओके, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर जे से भी तक जाना है यहां ना, है ना, अब ब्लॉकेज होने पर क्रॉस क्यों हो रहे हैं उसको तो समझेंगे। ठीक है, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग जो ट्रिक सीखे हैं कितना हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। जे से जाएगा भी तक, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, जे से जाएगा भी तक, तो जे कहाँ है, जे है यहां, भी है यहां, जे आराम से भी तक चला गया, आराम से चला गया। जर्नी में क्या है, एक भी सिंगल लाइन प्रेजेंट है ना, तो इसका प्रायोरिटी होगा, सिंगल लाइन यहां प्रेजेंट है तो राइट लगा दीजिए। अब टी से जाएगा एम तक, टी है यहां, एम है यहां, आराम से चला गया। जर्नी में देखिए दो सिंगल लाइन प्रेजेंट है, एक होने से ही हो जाता है, तो सिंगल लाइन प्रेजेंट है। अब देखना नहीं है मुंह किस तरफ है, अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, क्यू से एफ तक, क्यू है यहां, एफ है यहां, देखिए आराम से चला गया, कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं हुआ। अब जर्नी में देखिए सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन है तो राइट लगा दीजिए, देखिए अपने आप सेट हो गया। खुला हुआ मुंह क्यू की तरफ है, यहाँ भी खुला हुआ मुंह क्यू की तरफ है। आपको देखना ही नहीं है कि फेस किस तरफ है, बस देखना है कि सिंगल लाइन प्रेजेंट है कि नहीं। एस से जाएगा बी तक, खुला हुआ मुंह से देखना है, एस से जाएगा बी तक, एस है यहाँ और बी है यहाँ, एस से आराम से चला गया बी तक, जर्नी में एक सिंगल लाइन प्रेजेंट है तो सही है। टी से जाएगा एक्स तक, टी से जाएगा एक्स तक, ठीक है, टी है यहाँ और एक्स है यहाँ, टी यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, ब्लॉकेज हो गया ना,
टी यहां से जा ही नहीं पाएगा, दरवाजा बंद है, ब्लॉकेज है, तो पहले ही काट दीजिए। ई जाएगा एल तक, ठीक है, ई कहाँ है यहाँ और एल कहाँ है यहाँ, ई से आराम से चला गया एल तक और जर्नी में एक सिंगल लाइन भी प्रेजेंट है, तो ये होगा सही। ओके, अब यहां देखिए, जे से जाएगा एम तक, जे है यहाँ, एम है यहाँ, जे आराम से चला गया एम का घर और यहाँ पे सिंगल लाइन प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों एलिमेंट के बीच इस जर्नी में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ है कि नहीं वो नहीं देखना है, जो दो एलिमेंट हमें देगा उन दोनों के बीच देखना है, जे और एम के बीच प्रेजेंट है तो सही है। बी से जाएगा आई तक, भी है यहाँ, आई है यहाँ, बी से चला गया आई तक, जर्नी में एक सिंगल लाइन प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी में सिंगल लाइन होना चाहिए, बट यहाँ तो डबल लाइन है तो क्रॉस। बी से गया आई तक, देखिए दो सिंगल लाइन प्रेजेंट है तो इसका ही प्रायोरिटी होगा, बट यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं है तो क्रॉस लगा दीजिए। हो गया, एकदम समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ब्लॉकेज होने पर क्रॉस क्यों हो रहा है, ब्लॉकेज होने पर क्रॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ब्लॉकेज दो टाइम में होता है। कब? एक जब इस तरह का कंडीशन होता है, देखिए ए बी सी डी, अब देखिए हमें ऐसा दे दिया, ठीक है, डी से ए, अब हमें जाना है डी से ए तक, चलना स्टार्ट किया, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, तो यहां क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस क्यों हुआ? अब देखिए ए और डी के बीच कौन सा सिंबल होना चाहिए, ये वाला सिंबल प्रायोरिटी के हिसाब से आना चाहिए। अब ए जो है इसके हिसाब से ए डी से बड़ा होना चाहिए, बट डी जो है ए से बड़ा है, मतलब उल्टा कर दिया, डी को एक्चुअली छोटा होना है, बट यहां डी को बड़ा दिखा दिया, तो क्रॉस है, ये गलत है, ये एक्चुअली फॉल्स है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसा है कि जो एक्चुअल रिलेशन होगा उसका उल्टा दे देता है, तब ब्लॉकेज क्रिएट होता है। ठीक है, ये सब बस कंसेप्ट के लिए बोल रहे हैं। तब भी क्रिएट होता है जब उल्टा सिंबल होता है, और ब्लॉकेज तब भी क्रिएट होता है जब उल्टा सिंबल नहीं होता है। ठीक है, ये दो सिचुएशन याद रखिए, मतलब जब उल्टा सिंबल होता है तब भी ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, मतलब होगा, और उल्टा सिंबल जब नहीं होता है तब भी ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और आपको जब आंसर करना है उतना सोचना नहीं है, क्योंकि मैं तो बस कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, आपको बस देखना है ब्लॉकेज हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो क्रॉस लगा दीजिए। जैसे कि डी से ए तक, डी से ए तक नहीं जा पाएगा, क्रॉस। ए से डी, ए से ना तो डी तक जा पाएगा ना तो डी से ए तक, तो क्रॉस लगा दीजिए। ए से डी तक नहीं जा पाएगा तो क्रॉस लगा दीजिए। ओके, यहां भी देखिए सेम है, ए से डी तक नहीं जा पाएगा ना तो डी से ए तक जा पाएगा, तो बात सेम ही है, मतलब इक्वल रहे चाहे ना रहे क्रॉस तो लगेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब ब्लॉकेज क्रिएट होगा तब क्रॉस तो लगना ही है। ठीक है, बट ब्लॉकेज दो सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है, एक जब दोनों एलिमेंट के बीच उल्टा सिंबल होगा तब भी क्रिएट हो सकता है, और उल्टा सिंबल नहीं भी होगा तब भी क्रिएट हो सकता है, जैसे ये वाला सिचुएशन। अब उल्टा सिंबल जब होता है ना, उसके ऊपर कुछ स्पेशल चीजें हैं, आपको वो वाला कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि उसके ऊपर इधर और कंसेप्ट बनता है। ठीक है, अच्छा, जब उल्टा सिंबल नहीं होता है तब क्रॉस क्यों होता है वो तो आप लोग अभी देख चुके हो। अब यहां देखिए, जब उल्टा सिंबल होते हैं तब एक्चुअली इसको क्रॉस क्यों करते हैं। मान लेते हैं डी का वैल्यू है 10, तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू 10 से छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन सिंबल है, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू 5 मान लेते हैं। अगर सी का वैल्यू 5 है तो बी का भी 5 है, अगर बी का 5 है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू बी से बड़ा ही होगा, बी से बड़ा मतलब 6 हो सकता है। ओके, या फिर 5 से बड़ा 10 हो सकता है, या फिर 5 से बड़ा 15 भी हो सकता है, कुछ भी पकड़ सकते हैं, मेरा मर्जी। बी का वैल्यू अगर 5 है तो ए का वैल्यू बी से बड़ा होना है, तो ये तीनों ही जो हम लोग नंबर लिख के है ये 5 से बड़ा ही है। तो फिर ए और डी के बीच अगर कंपेयर करेंगे तो जब डी का वैल्यू 10 है तब ए का वैल्यू 6 हो सकता है, यानी कि ए डी से छोटा हो सकता है। जब डी का वैल्यू 10 है तब ए का भी वैल्यू 10 हो सकता है, यानी कि ए और डी दोनों इक्वल भी हो सकता है। जब डी का वैल्यू 10 है तब ए का वैल्यू 15 भी हो सकता है, यानी कि ए और डी सॉरी ए जो है डी से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर क्लियर, चलो इसका मतलब क्या देखे, इसका मतलब यहाँ पे ए डी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। बस इतना याद रखिए, अगर दोनों एलिमेंट के बीच कहीं भी
कहीं भी कैसे भी अगर दोनों एलिमेंट के बीच उल्टा सिंबल आ गया ना, अगर उल्टा सिंबल आ गया, दोनों कोई भी दो एलिमेंट के बीच कहीं भी उल्टा सिंबल आ गया, तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होता है? एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टिकुलर कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तब यहाँ पे क्रॉस क्यों करते हैं? तो कंक्लूजन में जब मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंक्लूजन 1 कि इस स्टेटमेंट से हम लोग इस सिद्धांत में पहुंचे हैं, इस स्टेटमेंट से हम लोग इस सिद्धांत में पहुंचे हैं कि ए हमेशा डी से छोटा होगा ही होगा, बट कंफर्मली 100% हम लोग नहीं बोल सकते कि ए डी से हमेशा छोटा होगा ही होगा। छोटा होने का संभावना है, हो सकता है, बट 100% होगा नहीं बोल सकते हैं। सेम इसके लिए भी कि ए और डी इक्वल हो सकता है, बट 100% होगा नहीं बोल सकते। यहां भी सेम, ए बड़ा हो सकता है बट 100% होगा नहीं बोल सकते, इसलिए क्रॉस ये होने का संभावना है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे देता कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तब इसको हम लोग सही कर सकते थे। ठीक है, तब इसको हम लोग सही कर सकते थे। ओके, बट ऑप्शन ऐसा नहीं देता। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो फिर क्या सीखे हम लोग? दोनों एलिमेंट के बीच उल्टा सिंबल आ गया, चाहे वो उल्टा सिंबल ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, कैसे भी अगर उल्टा सिंबल कहीं भी आए, तो दोनों एलिमेंट के बीच रिलेशन कैसा होता है? मान लीजिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, या फिर यहाँ पे P, यहाँ पे Q, दोनों एलिमेंट के बीच अगर उल्टा सिंबल आते हैं तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। समझ में आया? यह है कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग इधर और का कंसेप्ट सीखेंगे। बाकी तो आप लोगों का हो गया, कहाँ क्रॉस लगेगा, कहाँ राइट लगेगा, ट्रिक से हो जाएगा। बस अब इधर और वाला जो कंसेप्ट है कि मैं पहले ही बताया था, दोनों कंक्लूजन में क्रॉस लगने पर कभी कभी इधर और होते हैं, वो अब हम लोग सीखेंगे कि इधर और कब होता है। एकदम कंसेप्ट से सीखेंगे, कोई उल्टा सीधा फॉर्मूला रटवा के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर और कब होगा, कुछ कंडीशंस है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां दोनों कंक्लूजन पर यहां पे मैं कुछ कंडीशंस लिखा हूं कि दोनों कंक्लूजन जो है डाउटफुल होना चाहिए। यानी कि पहला जो लॉजिक है, पहला जो कंडीशन है, दोनों ही कंक्लूजन में क्रॉस होना चाहिए। अब देखिए ए जाएगा सी का घर, ए से आराम से सी का घर चला गया, आराम से सी का घर चला गया। अब देखिए जर्नी में क्या क्या है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, दोनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फिर ए और सी के बीच में ये वाला सिंबल आना चाहिए, बट ये वाला सिंबल तो नहीं है तो क्रॉस लगाएंगे। यहां भी सेम ए और सी के बीच में ये वाला सिंबल होना चाहिए, बट ये नहीं है तो क्रॉस लगाया। तो फिर फर्स्ट कंडीशन जो है, दोनों में क्रॉस लगेगा। ठीक है, दोनों में जब क्रॉस लगेगा, अब हमारे और एक चीज है कि एलिमेंट सेम होना है, एलिमेंट सेम होना है। अब इधर और चीज क्या है वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, इधर और क्या चीज है एक बार देख लीजिए। मान लीजिए राम और श्याम, पहले ही ये वाला एग्जांपल में दिया था। मान लीजिए राम और श्याम, राम श्याम से एज में बड़ा नहीं है, यह है स्टेटमेंट, राम श्याम से एज में बड़ा नहीं है। तो सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत में पहुंचेंगे कि राम जो है श्याम से छोटा भी हो सकता है, या फिर राम और श्याम दोनों सेम एज का भी हो सकता है। ओके, अगर इंडिविजुअली इसको लेकर चलेंगे फिर भी क्रॉस होगा। अगर मतलब 100% कंफर्म नहीं है कि राम हमेशा श्याम से छोटा होगा ही होगा, या फिर राम और श्याम दोनों सेम एज का ही होगा, 100% कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, दोनों में क्रॉस लगना है, और क्या है, एलिमेंट सेम होना है। अब देखिए कंपेयर राम और श्याम के बीच कर रहे हैं तो एलिमेंट को सेम होना ही है ना। तो राम और श्याम के बीच कंपेयर, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत कौन सा ले सकते हैं, या तो राम श्याम से छोटा होगा, नहीं तो इक्वल होगा, इधर 1 और इधर 2, इसको ही कहते हैं इधर और। ये होगा नहीं तो वो होगा, इंडिविजुअली कोई एक नहीं हो सकता। तो फिर एलिमेंट तो ऑब्वियसली सेम होना है, क्योंकि राम और श्याम के बीच कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे अगर मोहित को लाएंगे तो थोड़ी होगा, वही बात है। ठीक है, तो फिर पहला क्या है, दोनों जगह पे क्रॉस लगना चाहिए और एलिमेंट सेम आ गया, ए ए सी सी। ओके, अब दिमाग में स्ट्राइक किया कि अब हम लोग चेक करेंगे कि इधर और होगा कि नहीं। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए ए और सी के बीच ओरिजिनल कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, या तो ए सी से बड़ा है, नहीं तो
इक्वल है। तो बोल सकते हैं ना, या तो ए सी से बड़ा है नहीं तो इक्वल है, आइदर 1 और 2। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। हमें बस क्या करना है, कंक्लूजन में जो दिया हुआ है वो दोनों सिंबल को जुड़ देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, हमें ये वाला सिंबल मिलेगा, ये वाला सिंबल मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें मिलाना है कि यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो बना है दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। सेम टू सेम है तो इधर और है, समझ में आया, तो इधर और है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए से सी का घर जाएगा, ए से सी का घर नहीं जा पाएगा तो क्रॉस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच कौन सा सिंबल आना चाहिए, ए और सी के बीच देखिए ये वाला सिंबल आना चाहिए, प्रायोरिटी के हिसाब से आ गया। तो फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा तो ए और सी के बीच ये वाला सिंबल आना चाहिए, ये नहीं है तो क्रॉस है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, या तो ए सी से बड़ा है नहीं तो दोनों इक्वल है। अब देखिए देखने में सेम लग रहा है ना, दोनों में क्रॉस है, एलिमेंट सेम है। क्या यहाँ इधर और लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे इसका मतलब क्या है, या तो ए सी से छोटा है नहीं तो इक्वल है। बट यहाँ पे दिया है या तो ए सी से बड़ा है नहीं तो इक्वल, दोनों को अगर मार्च करेंगे हमें ये वाला मिलेगा। तो ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ मुंह सी की तरफ है, यहाँ पे खुला हुआ मुंह ए की तरफ है, तो ये इधर और नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा नीदर नॉर। समझ में आया, समझ में आया। अगर यहाँ पे ऐसे देता, या तो ए सी से छोटा है नहीं तो दोनों इक्वल है, तब यहाँ पे कर सकते थे इधर 1 और इधर 2। समझ में आया, आई होप एकदम आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन को कैसे कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, कैसा कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे अदल बदल कर देगा कि ऐसे कर देगा, एक नंबर कंक्लूजन ऐसे दे दिया और 2 नंबर ऐसे दे दिया। ठीक है, अब देखिए खुला हुआ मुंह एक ही तरफ है, खुला हुआ मुंह एक ही तरफ है, दोनों को मार्च करेंगे तो हमें यही मिलेगा, सेम टू सेम। ठीक है ना, और ए और सी के बीच में कौन सा रिलेशन है, यही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, एलिमेंट सेम आ गया, दोनों को मार्च करेंगे तो खुला हुआ मुंह एक ही तरफ ही मिलेगा, तो ये भी इधर और में आ जाएगा। ओके, और एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन अगर हमें ऐसे दे दिया, मान लीजिए 1 नंबर कंडीशन हमें ऐसे दे दिया और 2 नंबर हमें ऐसे दे दिया, अब सी दे दिया यहाँ, अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको लग रहा है कि एलिमेंट तो अलग है, अब कैसे होगा, बट देखिए अगर डी का वैल्यू 5 है तो सी का भी वैल्यू 5 है, बी का भी वैल्यू 5 है। अगर एलिमेंट के बीच इक्वल है तब उसको हम लोग सेम ही एलिमेंट पकड़ेंगे, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं है, इक्वल है दो एलिमेंट के बीच में तो फिर वो सब सेम एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ डी को रिप्लेस करके सी या फिर सी को रिप्लेस करके डी कर सकते हैं। अगर ये कर लेंगे तब फिर से इधर और हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर अगर क्रॉस लग गया ना तो फिर एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट के बीच इक्वल है कि नहीं, इक्वल है तो दोनों सेम एलिमेंट में ही पकड़ा जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए, तो इधर और जो कंसेप्ट है ना, 2 सिचुएशन में बनता है। एक इस तरह का मतलब कंडीशन टूट के बनता है, इधर ये और ये, एक ये वाला, और दूसरा जब दोनों एलिमेंट के बीच उल्टा सिंबल होते हैं तब भी इधर और केस बनता है। ठीक है, दोनों एलिमेंट के बीच जब इधर उल्टा सिंबल होता है तब भी इधर और बनते हैं। अच्छा, अब कुछ देर पहले हम लोग देखे, अगर 2 एलिमेंट के बीच अगर उल्टा सिंबल होगा, 2 एलिमेंट के बीच अगर कहीं भी उल्टा सिंबल होगा, कैसे भी अगर उल्टा सिंबल होगा, उल्टा सिंबल आ गया ना 2 एलिमेंट के बीच कहीं भी, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो इंडिविजुअली हम इसको भी क्रॉस लेंगे, इसको भी क्रॉस लेंगे, इसको भी क्रॉस लेंगे, क्योंकि डी से ए का घर नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज हो गया, यहां से यहां तक ये भी ब्लॉकेज, यहां भी ब्लॉकेज, तो क्रॉस हो गया। ओके, अब आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपको ना कोई भी 2 कंक्लूजन को एक साथ मार्च करके दिया जाएगा, जैसे कि ऐसे। ठीक है, ऐसे मार्च करके दिया जाएगा। मान लीजिए ये दोनों को मार्च कर दिया और इसको अलग से रख दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पे हम लोग क्या बोले थे, इसको तोड़ के क्या बोले थे, या तो ए सी से बड़ा है नहीं तो दोनों इक्वल है, इधर 1 और 2। तो फिर हमें पता है ए और डी के बीच ये वाला रिलेशन है, या तो ए सी से
बड़ा है नहीं तो छोटा, या तो ए डी से बड़ा है नहीं तो छोटा है नहीं तो इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि या तो ए डी से छोटा और इक्वल है नहीं तो ए डी से बड़ा है, इधर 1 और इधर 2। अच्छा इंडिविजुअली अगर जाएंगे डी से ए का घर, डी से ए का घर नहीं जा पाएंगे क्रॉस, ए से डी का घर नहीं जा पाएंगे क्रॉस, क्रॉस क्रॉस लग गया, एलिमेंट सेम है। अब हमें देखना है कि उल्टा सिंबल है, अच्छा उल्टा सिंबल है। अब क्या करना है, देखना है कि तीनों ही सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब तीनों को मार्च करने पर हमें ये वाला मिल रहा है कि नहीं। तीनों ही मिलना चाहिए, सिर्फ दोनों दो मिलने पर नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा है और ऐसा है, दोनों को मार्च करने पर ये मिल रहा है, इससे नहीं होगा, हमें तीनों ही मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी दे सकता है, ये दोनों को मार्च करके दे देगा ऐसे, ठीक है, और इसको अलग से रख देगा, ठीक है। अब तीनों को मार्च करने पर एक बार खुला हुआ मुंह ए की तरफ है, एक बार डी की तरफ, इक्वल भी प्रेजेंट है, मार्च करने पर हमें तीनों ही सिंबल मिल रहा है, तो इधर और। समझ में आया, ऐसे हम लोग इधर और को पहचानेंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है, ठीक है, देखिए यहाँ कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है, देखिए क्यू से जाएगा टी का घर, क्यू यहाँ है टी यहाँ है, नहीं जा पाएगा क्रॉस हो जाएगा, ओके। टी से क्यू का घर, टी से क्यू का घर नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज है क्रॉस, दोनों जगह पे क्रॉस, ठीक है, एलिमेंट सेम है। अब देखेंगे इधर और होगा कि नहीं, अब दोनों को मार्च करेंगे। अब हमें पता है क्यू और टी के बीच उल्टा सिंबल है, तो कौन सा रिलेशन है दोनों के बीच, क्यू और टी के बीच ये वाला रिलेशन है। अब तीनों को मार्च करेंगे तो हमें यही मिलेगा, क्यू बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है प्रेजेंट, तो यहाँ लगेगा इधर और, ओके। अब इसको देखते हैं, क्यू से टी, हर जगह क्यू से टी ही है, तो क्रॉस 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 क्रॉस। अब डिफरेंस देखिए, एलिमेंट सेम है। अब देखिए इसको मैच करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमें पता है क्यू को एक बार बड़ा दिखाना है एक बार छोटा दिखाना है, यहाँ इक्वल दिखाना है, बट यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ खुला हुआ मुंह किसके तरफ है, क्यू के तरफ, मतलब यहाँ क्यू को बड़ा दिखाया गया है और दूसरा कंक्लूजन में भी क्यू को बड़ा ही दिखाया गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर इसको पलट देंगे तो हमें ये मिलेगा, एक्चुअली हमें यहाँ पे तीनों सिंबल मिल नहीं रहा है, तो ये देगा नीदर नॉर, इधर और नहीं देगा, इधर और तब भी देगा जब तीनों ही सिंबल मिलना चाहिए हमें वहां। अब यहाँ देखिए एक बार क्यू को बड़ा दिखाया गया है एक बार टी को बड़ा दिखाया गया है और इक्वल भी प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि ये मिल रहा है, तो ये आ जाएगा इधर और में, ये आ जाएगा इधर और में। अब यहाँ एक बार टी को बड़ा दिखाया गया है एक बार आर को बड़ा दिखाया गया है, तो ये भी आ जाएगा इधर और में। समझ में आया, ठीक है। तो बस देखना है खुला हुआ मुंह एक बार एक एलिमेंट की तरफ होना है, खुला हुआ मुंह दूसरे टाइम पे दूसरे एलिमेंट की तरफ होना है, तो ऐसे हम लोग आराम से कर लेंगे। आई होप आप सबका कंसेप्ट इधर और का एकदम क्लियर हो गया। तो इधर और का कंसेप्ट दो जगह पे बनता है, दो सिचुएशन में बनता है। एक केस क्या है, फर्स्ट केस है अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इसको तोड़ के ये और ये, या फिर इसको तोड़ के ये सॉरी ये और ये बनता है, नहीं तो उल्टा सिंबल आने पर इधर और कंसेप्ट बनता है, ओके। आई होप एकदम समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए ए से सी का घर, ए से सी का घर तो चला जाएगा, तो बट प्रायोरिटी के हिसाब से यहां होना चाहिए सिंगल लाइन, नहीं है तो क्रॉस लगा दीजिए। सी से ए का घर नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज क्रॉस। अब देखिए दोनों में क्रॉस लग गया, देखने में वही लग रहा है ना, एक बार ए बड़ा है एक बार सी बड़ा है और इक्वल भी प्रेजेंट है, लेकिन देखिए यहाँ ए और सी के बीच उल्टा सिंबल नहीं है, यहाँ ए और सी के बीच उल्टा सिंबल नहीं है, तो इधर और यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि उल्टा सिंबल होने पर ये वाला चीज होता है कि ए जो है सी से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, बट यहाँ ए हमेशा सी से बड़ा ही है, ठीक है, हमेशा सी से बड़ा ही है, यहाँ इक्वल और छोटा होने का कोई संभावना नहीं है। तो देखने में ये स्ट्रक्चर बन गया इधर और की तरह, बट होगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अब ये सब क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना भी डाउट है वो सब भी क्लियर हो जाएगा। और एक चीज है, यहाँ पे मैं मल्टीपल स्टेटमेंट रखा हूं, तो देखिए विदाउट पेन एंड पेपर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 स्टेटमेंट है। देखिए कैसे करना है, तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है x से j का घर। x कहाँ है, यहाँ, j कहाँ है, यहाँ। अलग अलग
स्टेटमेंट में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ कॉमन ढूंढना है। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? एच कॉमन है। देखिए एच कॉमन है, एच कॉमन है। तो एक्स पहले गया एच के घर, इधर से आराम से चला गया, एच के घर पहुंच गया एक्स, एच के घर पहुंच गया एक्स। उसके बाद एक्स जाएगा आराम से जे का घर, एच एक्स यहाँ एच के घर पहुंच गया, अब आराम से ये जे का घर चला गया। अब जर्नी में देखिए बहुत सारा सिंगल लाइन मिल गया, अब जर्नी में बहुत सारा सिंगल लाइन मिल गया, सिंगल लाइन है तो ये सही है। ठीक है। अच्छा अब देखिए यू से जाएगा टी का घर, यू है यहाँ, टी है यहाँ। टी के घर जाने के लिए पहले यू को यहाँ एच के घर आना होगा। तो यू क्या एच के घर जा पाएगा? यू यहाँ आते आते यहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। यू जब एच के घर ही पहुंच नहीं पाएगा तो कैसे होगा? तो क्रॉस। यहां देखिए देखते हैं, ई जाएगा बी का घर, ई है यहां, बी है यहां। कॉमन क्या है दोनों जगह पे? आई कॉमन है। ठीक है। ई पहले जाएगा आई का घर, आई उसके बाद जाएगा बी का घर, आराम से चला गया। देखिए आराम से चला गया। ठीक है, चला तो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप सिंबल का प्रायोरिटी, ई से आई, आई से बी। देखिए जर्नी में कोई भी सिंगल लाइन नहीं है लेकिन डबल लाइन है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन तो क्रॉस। आई, अब यहाँ पे आई है यहाँ पे बी है, आई और बी के बीच डबल लाइन होना चाहिए प्रायोरिटी में, बट यहाँ पे है इक्वल तो क्रॉस। अब देखिए दोनों में क्रॉस लग गया। यहाँ पे एलिमेंट देखिए बी बी कॉम प्रेजेंट है। अब देखेंगे क्या ई और आई सेम एलिमेंट है? हाँ है, यहाँ इक्वल प्रेजेंट है। तो आई को रिप्लेस करके ई या फिर ई को रिप्लेस करके आई कर सकते हैं। ओके। अब देखिए ई और आई कुछ भी हो, आई और बी के बीच कौन सा सिंबल आएगा? यहाँ पे डबल लाइन प्रेजेंट है, यानी कि आई और बी के बीच ये वाला सिंबल आएगा। अब इन दोनों को अगर मार्च कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा, यानी कि खुला हुआ मुंह आई की तरफ और आई और ई दोनों सेम चीज है, तो खुला हुआ मुंह यहां भी ई की तरफ है, तो इधर 1 और 2, इधर और लग जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? y से जाएगा m तक, खुला हुआ मुंह से देखना है, y से जाएगा m तक, y है यहाँ, m है यहाँ। ओके, कॉमन क्या है? u कॉमन है। y पहले गया u के घर, u के घर से आराम से चला गया m का घर। अब देखेंगे जाने में सिंगल लाइन है, प्रेजेंट है, यहाँ भी सिंगल लाइन है, राइट है। s जाएगा b तक, s है यहाँ, b है यहाँ। तो s पहले जाएगा u का घर, u के घर में s पहुंच गया, u अब जाएगा b का घर, u यहाँ जाते जाते ब्लॉकेज नहीं जा पाएगा, क्रॉस। अब यहां देखिए, ठीक है, z जाएगा r का घर, z है यहां, r है यहां। तो z पहले जाएगा l का घर। अच्छा कॉमन क्या है? y, z y के घर पहुंच ही नहीं पाएगा, z y के घर पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, y के घर नहीं पहुंच पाएगा तो r के घर कैसे जाएगा? क्रॉस। r जाएगा c का घर, कॉमन है y, तो सी के घर जाने के लिए y के घर जाना होगा, लेकिन r पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्रॉस। अब यहाँ एक चीज देखिए, दोनों कंक्लूजन में क्रॉस लगा, यहाँ r प्रेजेंट है, यहाँ r प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्या z और c के बीच इक्वल है? हाँ इक्वल है, यानी कि c को रिप्लेस करके z या फिर z को रिप्लेस करके c कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन गया है ना, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन गया। ओके, दोनों में क्रॉस लगा, एलिमेंट सेम है। अब देखते हैं क्या z और r के बीच उल्टा सिंबल है? देखिए यहाँ बंद मुंह जो है एक बार z की तरफ है और बंद मुंह यहाँ r की तरफ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तोड़ के लिखते हैं। देखिए यहाँ पे है r h ना, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है? l लिखा है, यहाँ पे z, यहाँ पे c, यहाँ पे y। अब देखिए y जुड़ सकते हैं ऐसे, y के बाद इक्वल देख के h, उसके बाद यहां आ गया r। अब देखिए r और z के बीच उल्टा सिंबल आ गया ना, उल्टा सिंबल आ गया क्योंकि यहां देख रहे हैं बंद मुंह r की तरफ है, यहां बंद मुंह y z की तरफ है, मतलब उल्टा सिंबल आ गया। उल्टा सिंबल मतलब z और r के बीच रिलेशन क्या है? z r से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एक बार z को बड़ा दिखाया गया है, एक बार r को बड़ा दिखाया गया है और इक्वल भी प्रेजेंट है, मतलब ये आएगा आइदर और में। ओके,
अब इसको देखिए, यहाँ 3 स्टेटमेंट आ गया और हमें जाना है एफ से एक्स तक। एफ जाएगा एक्स तक। एफ कहाँ है? यहाँ। एक्स कहाँ है? यहाँ। पहले देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन है कि नहीं। कुछ कॉमन है? के डी जी डब्ल्यू नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तब क्या करेंगे, एफ जब एक्स के घर जाएगा तब देखेंगे कि एफ पहले यहां जा सकता है कि नहीं, फिर यहां से यहां आ सकता है कि नहीं। तो हमें पहले इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना है। सी एफ के डी जी, ठीक है। डी कॉमन है, देखिए यहां पे डी है, यहां भी डी है, तो एफ आराम से चला गया डी तक। अब इसमें और इस स्टेट में कॉमन ढूंढना है। तो इसमें क्या कॉमन है? देखिए यू डब्ल्यू बी आर एक्स, यहां पे आर कॉमन है। देखिए आर कॉमन है, तो देखिए पहले एफ गया डी के घर, डी के घर एफ आ गया, एफ यहां से चला जाएगा आर का घर आराम से, और आर के घर से एक्स का घर आराम से चला जाएगा। और जर्नी में देखिए सिंगल लाइन यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, तो सिंगल लाइन सही है। के जाएगा डब्ल्यू का घर, ठीक है। के कहाँ है? के है यहाँ, और डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू है यहाँ। तो सेम के पहले जाएगा डी का घर, डी से जाएगा आर का घर, आर से डब्ल्यू का घर नहीं जा पाएगा, ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कॉमन नहीं मिला तो ये वाला स्टेटमेंट होके जाएंगे। ओके, यहाँ 2 स्टेटमेंट है, यहाँ 2 स्टेटमेंट है, और यहाँ भी 3 है। चलिए इसको बनाते हैं। आर से जाएगा एम तक, आर से जाएगा एम तक। आर कहाँ है? यहाँ। एम कहाँ है? यहाँ। क्या दोनों में पहले देखें कॉमन है कि नहीं? नहीं, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तब यहाँ देखेंगे जी ए डी कॉमन है, हाँ जी यहाँ पे है, तो आर पहले जाएगा जी का घर, चला गया। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे। क्या कॉमन है दोनों में? एच एम वाई यू, वाई कॉमन है, वाई। देखिए आर गया, आर जाएगा एम का घर, आर पहले जाएगा जी का घर, जी से जाएगा वाई का घर, वाई से चला गया एम का घर। अब देखेंगे जर्नी में कहीं भी सिंगल लाइन है? देखिए जी के घर आते आते ही यहाँ सिंगल लाइन मिल गया है ना, तो सिंगल लाइन है यहाँ, है तो राइट है। जी जाएगा एम का घर, जी कहाँ है? जी है यहाँ और एम है यहाँ। देखिए जी पहले जाएगा वाई का घर, वाई से आएगा एम का घर, आराम से पहुंच गया। जी से गया वाई, वाई से जाएगा एम, कोई भी कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है। और जर्नी में क्या है? जर्नी में जी और वाई के बीच डबल लाइन प्रेजेंट है, कहीं भी सिंगल लाइन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ भी डबल लाइन, तो ये सही है। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए यू से आई या फिर आई से यू देखते हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, आई से यू तक जा सकता है? आई कहाँ है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का जब भी हमें सिचुएशन मिलेगा ना कि दोनों सेम एलिमेंट मिल गया, यहाँ भी क्या है? सेम एलिमेंट है, और यहाँ पे इक्वल और ये है, तो याद रखिएगा। देखिए जब भी इस तरह का सिचुएशन बनेगा ना, तब भी ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ इधर और आ सकता है। तो आई से जाएगा यू तक, ठीक है। आई है यहाँ, यू है यहाँ। कॉमन क्या है दोनों में? ओ कॉमन है। पहले आई से जाएगा ओ का घर, ओ से जाएगा यू का घर, आराम से चला गया। अब जर्नी में आई से गया ओ से गया आर, कहीं भी सिंगल लाइन प्रेजेंट नहीं है, तो क्रॉस। तो फिर यू और आई के बीच कौन सा सिंबल आना चाहिए? आराम से चला जा रहा है, तो यहाँ पे आई को रखते हैं, यहाँ पे यू को रखते हैं। देखिए डबल लाइन प्रेजेंट है, इक्वल प्रेजेंट है, ठीक है। इक्वल डबल लाइन, कोई भी सिंगल लाइन नहीं है। और खुला हुआ मुंह किसकी तरफ है? आई की तरफ है खुला हुआ मुंह, तो आई और यू के बीच ये वाला सिंबल होना चाहिए। अगर इसको तोड़ेंगे या फिर इस दोनों को जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? खुला हुआ मुंह आई की तरफ, यही मिलेगा ना, तो ये आ जाएगा इधर। और मतलब जब भी हमें इस तरह का सिंबल मिलेगा ना कि सेम एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, और इस तरह का सिचुएशन जब बनेगा, तब दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ इधर और हो सकता है, या फिर इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का सिचुएशन, या फिर इस तरह का सिचुएशन जब भी मिलेगा, तब भी दिमाग में आना चाहिए कि इधर और यहाँ पे हो सकता है। आई होप आप सबको एकदम जड़ से क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसके बाद इनइक्वालिटी में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट पे बताइए, मैं ट्राई करूंगा ताकि आपका डाउट ना रहे, मैं रिप्लाई करके वहां प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। कोई भी डाउट, थोड़ा सा भी डाउट पूछिए कमेंट में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार वीडियो को देखिए,
आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप कहीं से भी इन इक्वलिटी का क्वेश्चन कहीं से भी उठा लीजिए, आपका 100% सही होगा। और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो 2 से 3 सेकंड लगेगा आंसर करने में। ओके ओके, चलिए तो आज यहां ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।